नमस्कार, सुप्रभात। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बच्चों के हैं साथ में निधि चतुर्वेदी आपके साथ। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 31वां दिन है और पिछले 30 दिन में यूक्रेन से आई तबाही की तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। शहरों को मिसाइल, रॉकेट, बॉम्ब से तबाह होते देखा है। आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से आई हैं। आपको दिखाते हैं यूक्रेन से आई 10 बड़ी तबाही की तस्वीरें। पहली तस्वीर डोनेट्स्क से रॉकेट किस तरीके से बरसे हैं। अवदीवका यूक्रेन की ये तस्वीर। रिहायशी इलाकों पर हमले लगातार हो रहे हैं। चरनीहिव यूक्रेन की तस्वीर आपके सामने। और अगली तस्वीर, स्कंदर मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर का 31वां दिन आज हो गया है। कीव की जंग अब और मुश्किल होती जा रही। स्कंदर मिसाइलों से अटैक लगातार। औद्योगिक इमारत पर हमला बोला गया। चरनीहिव यूक्रेन की तस्वीर। एक बार में इमारत पूरी तरह से नेस्तनाबूद है। चरनीहिव यूक्रेन की तस्वीर। दिन रात रॉकेट्स की बरसात की तस्वीर देखिए। डोनेट्स्क की ये तस्वीर है। लगातार हमले हो रहे। Донецк, 25 марта. रूस के हमले दिनों दिन बढ़ते हुए। कीव यूक्रेन की तस्वीर आपके सामने। बड़े हमले में तेल डिपो पे आग लग गई और धुआं उठता हुआ। रूस के हमले लगातार बढ़ते। और शहर के शहर यहां पर खंडहर में तब्दील होते हुए जो जंग की गवाही दे रहे हैं। मारियोपोल की बात करें और ये तस्वीर आपके सामने रूबिजेन यूक्रेन से है। शहर खंडहर में तब्दील हुआ। यूक्रेन के आसमान पर रूस के हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर आपके सामने मिन्स्क यूक्रेन से। Здесь был полицейский участок. मारियोपोल पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। यूक्रेन मारियोपोल की तस्वीर आपको चारों तरफ तबाही का मंजर दिखेगा। रूस के हमले के सबूत छोड़े जा रहा। रूसी कमांडर पर टैंक चढ़ गया है। ये बेहद दर्दनाक तस्वीर। रूस यूक्रेन वॉर 31वां दिन आज। हादसे में कमांडर पर ये टैंक चढ़ गया। हादसे में कमांडर ने दम तोड़ दिया है। युद्ध पर यूक्रेन का बड़ा दावा आया सामने। 9 मई से पहले युद्ध खत्म करना चाहते हैं पुतिन और रूसी सैनिकों को 9 मई तक युद्ध खत्म करने के आदेश हैं। 9 मई को विक्ट्री परेड आयोजित करता है रूस। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की याद में विक्ट्री परेड। रूसी सैनिकों को जल्द युद्ध खत्म करने का आदेश है। 9 मई को विक्ट्री परेड आयोजित करता है रूस। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी पर जीत की याद में परेड रहेगी। महायुद्ध जारी है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की सेना का हमला भी जारी है। खुद को बचाने के लिए यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। शायद ही कोई ये बात बता पाए कि आखिर ये महायुद्ध खत्म कब हो। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने महायुद्ध खत्म होने की तारीख का ऐलान कर दिया है। जी, पुतिन ने बता दिया है कि कब खत्म होने वाला है महायुद्ध।
वो तारीख है 9 मई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस 9 मई तक युद्ध को बंद करना चाहता है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में 9 मई तक युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। 9 मई की तारीख रूस के लिए अहम है क्योंकि इसी दिन रूस में नाजी जर्मनी पर जीत का जश्न मनाया जाता है। Более 60 лет военнослужащие батальона почетного караула 154-го 9 मई को रूस में हर साल विक्ट्री परेड का आयोजन होता है। 9 मई वो तारीख है जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और तत्कालीन सोवियत संघ की ताकत के सामने जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। जिस समय जर्मनी की सेना सरेंडर की शर्तों पर हस्ताक्षर कर रही थी, तब जर्मनी में 8 मई थी, लेकिन रूस में 9 मई की तारीख लग चुकी थी। इसी वजह से 1945 के बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाने लगा। 1995 से रूस में यह विक्ट्री परेड हर साल आयोजित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मई को लेकर रूसी सैनिकों के बीच लगातार प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पुतिन जर्मनी के खिलाफ 1945 में मिली उस जीत को 2022 में भी जिंदा रखना चाहते हैं। 77 साल पहले मिली जीत के जरिए यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की सेना को अब तक बड़ा नुकसान हुआ है। कई टॉप कमांडर और बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में 9 मई की सुनहरी याद के जरिए सैनिकों के बीच हौसला भरने की भी कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.